हाँ तो बच्चों, अब हम लोग एक सबसे अंतिम परिपथ की बात करने जा रहे हैं जिसमें L यानी कि प्रेरक, C यानी कि संधारित्र और R यानी कि प्रतिरोध, तीनों के तीनों एक साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल स्रोत V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी हमने यहाँ लगाया हुआ है। इसकी वजह से धारा प्रवाहित होती है। धारा इसमें हो, इसमें हो, इसमें हो, चूंकि तीनों श्रेणी क्रम में है तो धारा तीनों में एक ही होती है। हम लोग जानते हैं कि जैसे हमने दिखाया है यहाँ चित्र में, इसका आरएमएस वोल्टेज VR है, इसका आरएमएस वोल्टेज VC और इसका VL है। हम जानते हैं कि इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो धारा इस VR के साथ समान कला में होगी और VC से अग्रगामी होगी π/2 कोण से और VL से पश्चगामी होगी। और इन तीनों के आरएमएस वैल्यूज के लिए सूत्र हमारे पास हैं VR बराबर IR, VC बराबर IXC और VL बराबर IXL। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि VR और I दोनों समान कला में, यहां पर I VC से π/2 कोण से अग्रगामी और यहां VL I से π/2 कोण से अग्रगामी। तो हमने देखा यहां पर सपोज करो मैंने VC को इस डायरेक्शन में ले लिया, VC, तो करंट चाहे आप C में कहो, चाहे R में कहो, चाहे L में कहो, तीनों में करंट तो एक ही है और वो करंट VC से π/2 कोण से अग्रगामी है। तो मैंने एक काम किया, यहां से π/2 एंगल से घूमते हुए इस डायरेक्शन को चुन लिया और इधर मैंने ये दिखा दी करंट ये। और चूंकि करंट और VR दोनों एक ही कला में होते हैं तो इसलिए VR की डायरेक्शन भी मुझे यही लेनी पड़ेगी। मैंने इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके मान लिया कि VR ये है। अब VL जो होता है वो करंट से भी आगे होता है π/2 कोण से, तो हमने इससे π/2 कोण से और एंगल को घुमा दिया और इस डायरेक्शन में VL को ले लिया। तो VL जो है VC के बिल्कुल अपोजिट आता है। अब हमने यहां पर फिगर में ही दिखा रखा VC बड़ा है और VL छोटा है, तो इसलिए जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम इन दोनों का नेट वोल्टेज जो निकालेंगे VC माइनस VL इधर बच जाएगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन के अंदर VL बड़ा हो और VC कम हो तो उस केस में रिजल्टेंट जो है इस डायरेक्शन में बचेगा, VL माइनस VC। इस वाले फिगर में VC माइनस VL लिखा है मैंने, V इधर है। अब ये हमने समांतर चतुर्भुज यानी कि आयत पूरा कर लिया, रेक्टेंगल, और इसका जो विकर्ण होगा वो VL माइनस VC और VR दोनों के परिणामी के बराबर होगा। परिणामी कैसे निकाला जाए, हम लोगों ने यहां पर जब ये दिखाया, चूंकि ये रेक्टेंगल है तो ये कोण और ये कोण दोनों, ये कोण चारों कोण π/2 के हैं, तो मैंने यहां पर ये दिखा दिया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री का कोण, तो मैं लिख रहा हूं त्रिभुज OBC में OB स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इनके मान रख दिए मैंने। OB स्क्वायर तो V है, OB, VC जो है नहीं OC जो है ये VR है और ये VL माइनस VC है, सॉरी ये VC माइनस VL था, मैंने गलत लिख दिया यहां पर इस फिगर के अकॉर्डिंग। वैसे अगर VL बड़ा होता तो इधर बनता ये रेक्टेंगल, तो VL माइनस VC लिखते हैं। यहां पर हम लिखेंगे VC माइनस VL का होल स्क्वायर। ये RMS वोल्टेज के बीच में रिलेशन। अगर मैं यहां पर VR, VAC और VL के मान रख दूं, इंप्लाई दैट V स्क्वायर बराबर I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस ब्रैकेट IXL नहीं IXC और माइनस IXL लिखूंगा तो I कॉमन आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर, दैट विल गिव यू I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर, सॉरी XC माइनस XL।
और यहाँ से भी हम लोग आई स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ये वी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड का, वी बराबर हो जाएगा आई, यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, और इससे हम लोग लिख सकते हैं v अपॉन आई एफ इज इक्वल टू आर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। साफ दिख रहा है कि ये जो टर्म है हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये है z, ये इस परिपथ की प्रतिबाधा है। परिपथ की प्रतिबाधा z बराबर है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। सही मायने में वैसे हम लोग एक्सएल और एक्ससी का डिफरेंस लिखते हैं यहाँ पर इस फार्मूले में, क्योंकि हमें नहीं पता कि एक्ससी बड़ा है या एक्सएल बड़ा है। ये इस परिपथ की प्रतिबाधा है। जब हम लोग यहाँ पर z लिख देंगे तो v अपॉन आई इज इक्वल टू जेड, इट मीन्स हम लोगों को मिलेगा v इज इक्वल टू आई जेड। इसलिए v अपॉन आई इक्वल जेड इंप्लाइज v इज इक्वल टू आई जेड। ये भी आरएमएस वैल्यूज के लिए रिलेशन है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ, एक तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे कलांतर और एक विशेष स्थिति देखेंगे अनुनाद की स्थिति। कलांतर यहां पर मुख्य वोल्टेज जो दिख रहा है आपको वो ये है, और करंट जो है इस डायरेक्शन में आ रही है एरी। तो मुख्य वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल बन रहा है ये हमने दिखाया फाई, इसे हम कहेंगे कलांतर फाई है। अब इस चित्र के अंदर आई जो है वो वोल्टेज से फाई कोण से अग्रगामी है, फाई की वैल्यू हम लोग निकालेंगे अभी। लेकिन अगर बाई चांस अगर VC छोटा होता और VL बड़ा होता तो ये वाला जो रेक्टेंगल है वो यहाँ बनता, और तब V जो इधर आ रहा है वो इधर आता, तो करंट यहाँ होती और V यहाँ आ जाता, और उस केस में वोल्टेज करंट से अग्रगामी होती। इसका मतलब VL बड़ा होता तो वोल्टेज अग्रगामी होती है करंट से, और VC बड़ा होता तो करंट अग्रगामी होती है वोल्टेज से। त्रिभुज OBC में tan फाई बराबर BC बटे OC, VC माइनस VL। सही मायने में हम लोग वहां पर पहले जब हमने Z का फार्मूला लिखा था तो VL माइनस VC लिखे या VC माइनस VL लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका स्क्वायर होना है तो नेगेटिव टर्म भी आएगा तो भी स्क्वायर होकर के पॉजिटिव लाइन। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को VC और VL इनका डिफरेंस लिखना चाहिए और बटे VR, और VC और VL के मान रख दिए जाएं, अगर हम रख दें IXC और माइनस IXL तो I कॉमन आ जाएगा, IXC माइनस डिफरेंस XL डिवाइडेड बाई IR इज इक्वल टू XC डिफरेंस XL अपॉन R। इसलिए वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर फाई है, जहां फाई बराबर है tan इनवर्स VC डिफरेंस VL अपॉन R